हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं रविकांत राजभर आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इसको पूरा बारीकी से जानेंगे। इंग्लिश ग्रामर, दीज आर, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। दीज आर 5, these are 5 types। ये हमारा ग्रामर पहला है ऑर्थोग्राफी। दूसरा है इटाइमोलॉजी। इटाइमोलॉजी। तीसरा है सेंटेक्स। चौथा है पंक्चुएशन। और पांचवा है हमारा प्रोसोडी। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं, इसका हिंदी भी जान लेते हैं। ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ड विचार। इटाइमोलॉजी, इसका अर्थ होता है शब्द विचार। तीसरा है सेंटेक्स, इसका अर्थ होता है वाक्य विचार। चौथा है पंक्चुएशन, इसका अर्थ होता है विराम चिन्ह। पांचवा है प्रोसोडी, इसका अर्थ होता है छंद विचार। इसको हम एक और बोलते हैं छंद शास्त्र। इंग्लिश ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। दीज आर 5 टाइप्स। पहला है ऑर्थोग्राफी, दूसरा है इटाइमोलॉजी, तीसरा है सेंटेक्स, चौथा है पंक्चुएशन, पांचवा है। जैसा कि हम जानते हैं, पहला जो हमारा था क्या था, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि ऑर्थो, दूसरा है ग्राफी। ऑर्थो का मतलब होता है संधि का अर्थ ये हो गया कि किसी चीज को जोड़ते हैं, इसका अर्थ होता है ज्वाइन। ग्राफिक मतलब होता है चित्रण। जैसे हम कोई थिंक, जैसे हम सोचते हैं, इमेजिन करना, जैसे इमेजिन करना, या तो कुछ लिखते हैं, या तो हम रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरा हमारा क्या था, ये तो पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या था, इटाइमोलॉजी। इटाइमोलॉजी का अर्थ ये होता है, इसका तो हिंदी पहले मैं बताया ही था। इसका सिस्टम ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। जैसे राम
goes to राम गोज टू स्कूल। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये प्रपोजिशन और ये हमारा वर्ब। अभी हम इसको ऐसा बोल दें कि टू स्कूल, टू स्कूल गोज राम, तो ये हमारा सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सही होगा। स्टेप बाय स्टेप कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही बनाते हैं। अगर विदाउट स्टेप बनाएंगे, इधर उधर करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा था, तीसरा थर्ड वन, सेंटेक्स। सेंटेक्स इसका अर्थ क्या होता है? वाक्य, वाक्य विचार, वाक्य विचार। सेंटेक्स, सेंटेक्स का अर्थ यह होता है शब्दों का, शब्दों का वाक्य, सेंटेंस शब्दों का वाक्य सही क्रम में, सही सही क्रम में व्यवस्थित, व्यवस्थित करना, ताकि अर्थ स्पष्ट समझ में आए, ताकि अर्थ स्पष्ट समझ में आए। इसमें इसमें वर्ड, फ्रेज प्लस क्लास का सही अरेंजमेंट, सही सही अरेंजमेंट हो, ताकि वाक्य को, वाक्यों को सटीक समझा जाए, सटीक समझा जाए। हम ये ही जानते हैं, इसका उदाहरण ये हो गया। और हम इसमें ये जानते हैं कि विदाउट स्ट्रक्चर हम कोई भी सेंटेंस हो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि हम जानते हैं हमेशा हमारा ये रूल चलता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम जान लेते हैं, राम बाजार गया, ये तो हमारा सही क्रम हो गया। अगर हम इसको इस तरह बोले, गया बाजार राम, तो हमको इसमें अस्पष्टता नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब राम बाजार गया, ये हमको बहुत सटीक समझ में आ रहा है। गया बाजार राम, इसमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ मिसिंग कर रहे हैं। चौथा हमारा है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इसका अर्थ होता है विराम, विराम चिन्ह।
इसके बारे में हम समझ लेते हैं। पंक्चुएशन पंक्चुएशन का पंक्चुएशन का अर्थ है विराम चिन्ह। राइटिंग में मार्क या सिंबल को लगाना ताकि सेंटेंस वाक्य का लय और स्पष्टता बनी रहे। पंक्चुएशन मार्क्स फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉलन, सेमी कॉलन, एपोस्ट्रोफी, क्वोटेशन, डैश और ये लास्ट में ये कौन सा मार्क है इसको आप बताइएगा। पांचवा हमारा क्या था? प्रोसोडी। इसका अर्थ क्या होता है? छंद शास्त्र। प्रोसोडी का अर्थ है भाषा और कविता को संगीत जैसा बनाना। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे हो गया हमारा मैटर या राइम्स। जैसे हम ये बोल सकते हैं एग्जाम्पल में कि जोनी जोनी एस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, और एक एग्जाम्पल और रहता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ग्रामर इसके नियम है, इसके सारे नियम किस पे डिपेंड होता है? अगर आपको नहीं पता है तो देखिए, मोर्फोलॉजी प्लस सेंटेक्स, इसी के ऊपर पूरा ग्रामर डिपेंड है।